चैप्टर 2 में सबसे पहला जो टॉपिक था वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था? द वर्क डन to bring a unit positive charge from infinite distance to the given point in the electric field against the electric field is known as electric potential. और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बेसिक फॉर्मूला कैसे थी? पी पॉइंट के लिए माइनस इंफिनिटी से पी ई डॉट डी आर। याद है सबको फॉर्मूला? यस सर। तो इसमें हमने डिफाइन किया था पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसको हम कैसे लिखते थे? Vp माइनस Vq इज इक्वल टू इंटीग्रेशन P टू Q E डॉट dr। इसका मतलब क्या होता है? पोटेंशियल एट पॉइंट P with respect to potential at point Q। if P का पोटेंशियल with respect to Q क्या होगा? Vp माइनस Vq इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, जो पहला है वो लोअर लिमिट, जो पीछे है वो अपर लिमिट E डॉट dr। याद है सबको ये? यस सर। यस सर। उसके बाद यूनिट ऑफ पोटेंशियल, बोलो पोटेंशियल का यूनिट क्या था? वोल्ट। जूल पर एक कूलम। तो V यानी कि वोल्ट, दूसरा जूल पर जूल कूलम। पर कूलम। उसके बाद इसमें सबसे पहला टर्म था पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल क्या था? तो हमने डिफाइन किया था V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। इसमें K तो कांस्टेंट है, Q चार्ज है, R क्या है? डिस्टेंस। ये जो पोटेंशियल है ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। इट्स ऑलवेज डायरेक्शनलेस। क्लियर? इसमें एक और चीज डिफाइन की थी, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। याद है कुछ? यस सर। इन दोनों की नॉर्मली डेरिवेशन आती है। अब तुम्हें इलेक्ट्रिक डायपोल थोड़ा याद करवा दूं कैसे डेरिवेशन हमने की थी। उसमें हमने क्या लिया था? एक साइड लिया था नेगेटिव क्यू चार्ज, एक साइड लिया था पॉजिटिव क्यू चार्ज। यहाँ पे कोई डिस्टेंस लिया था जो सेंटर से r डिस्टेंस पे था, जो क्यू चार्ज से r पॉजिटिव डिस्टेंस पे था, और नेगेटिव क्यू चार्ज से r नेगेटिव डिस्टेंस पे था। ये डिस्टेंस था a, या पूरा डिस्टेंस बोल दूं तो ये था 2a। हमने इस पॉइंट पे, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे फाइंड किया था? तो दो पोटेंशियल फाइंड किए थे, V1 प्लस V2। V1 लिया था KQ बाय R पॉजिटिव माइनस KQ बाय R नेगेटिव, क्योंकि चार्ज माइनस है इसलिए माइनस। फिर KQ हमने कॉमन निकाल लिया था, क्या बचा था? 1 अपॉन R पॉजिटिव माइनस 1 अपॉन R नेगेटिव। याद है ये सबको? यस सर। यस सर। अच्छा, इसके बाद हमने इसका रिलेशन कैसे फाइंड किया था R पॉजिटिव और R नेगेटिव का? याद है कुछ? सर वो पैरेललोग्राम लॉ से। यहाँ पे तो हमने इसको इक्वेशन 1 दे दी थी। फिर हमने यहाँ पे लिया था ये जो है ना, ये ट्रायंगल, ज्योमेट्री से किया यहाँ था। तक का ट्रायंगल। इसमें क्या था? R इज इक्वल टू था R पॉजिटिव प्लस A, वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या बन गई थी? R पॉजिटिव को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊं तो क्या मिलेगा? R माइनस A। इसका मैग्नीट्यूड निकाला था। कैसा मैग्नीट्यूड निकाला था इसका?
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA cos थीटा, याद है? Yes, sir. क्लियर? फिर इसमें वैल्यू हम पुट करेंगे, चलो इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा हमने लिया था वो वाला r माइनस इज इक्वल टू r प्लस ए। फिर इसका लिया था हमने मैग्नीट्यूड r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA cos थीटा। ठीक है, अब हमें चाहिए डिवाइड वाली वैल्यू। रूट कर दिया था बाद में सर आर स्क्वायर से डिवाइड किया था ना। सर वो आर मच ग्रेटर देन ए लिया था ना सर। एक सेकेंड, हमें चाहिए r माइनस माइनस r प्लस चाहिए। सर ये तो गुजरात बोर्ड वाली मेथड है ना? नहीं, ये एनसीईआरटी वाले मेथड है, गुजरात बोर्ड की मेथड अलग है। सर आपने दो मेथड नहीं करवाई थी, एक ये आप r प्लस r माइनस वाली और दूसरी वो r1 r2 वाली। तो हम तो r1 r2 वाली हाँ, तो करते हैं जो ना। ये वही वाले r1 r2 वाली वैल्यू तो है ये। सर नहीं, आप वो डिवाइड वाला नहीं बोल रहे हैं? r माइनस माइनस r प्लस अपॉन 2 है समथिंग। एक सेकंड, मैं जब ये कौन सी मेथड है? सर अब इसमें से आर स्क्वायर सर हमने कॉमन ट्रायंगल निकाले। सपोज किया था। सर इसमें आपने वो ट्रायंगल सपोज करके करवाया था। हाँ, ये वो ट्रायंगल वाला ही मेथड है, कल वेक्टर डाल दिया और कुछ नहीं। सर हमको तो r वेरी ग्रेटर देन 2a करके कराया है। हाँ वो है, वो वैल्यू मतलब आएगी तो यहीं से वो भी। इसका देखूं कहाँ मैंने मिस्टेक की है इसमें। सर आपने फिर आर स्क्वायर कॉमन ले लिया था। सर सही है, नोट्स में भी ऐसा ही कराया सर आपने। मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया होगा, एक ये वाला स्टेप में थोड़ा नीचे लिखता हूँ। ये वाला स्टेप में ना मैंने ये किया होगा, आर स्क्वायर कॉमन लिया होगा। हाँ सर यही कराया है। हाँ सर, फिर लिया है कि मैं a स्क्वायर बाय r स्क्वायर नेग्लिजिबल है। ऐसे ही रहे सेम। फिर इसमें ये वाला जो है ना r ग्रेटर देन a है ना, तो ये वाला टर्म हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये वाला टर्म नेग्लेक्ट करेंगे तो r प्लस क्या बन जाएगा, r स्क्वायर 1 माइनस 2a cos थीटा बाय r। क्योंकि ये छोटा हो जाएगा तो इसको नेग्लेक्ट कर लेंगे, इसमें एक r कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2a cos थीटा बाय r। फिर इसका रूट कर देंगे तो r प्लस मिलेगा तुम्हें r 1 माइनस 2a cos थीटा बाय r का 1/2। इसको उल्टा कर देंगे तो 1 अपॉन r इज इक्वल मिलेगा 1 अपॉन r, और ये मिलेगा 1 माइनस 2a cos थीटा बाय r का -1/2। फिर बाइनोमियल से आगे ले लेंगे सर बाइनोमियल पावर। में हाँ ये दिख रहा है सबको, यहाँ तक स्टेप।
बाइनोमियल में हाँ, क्या करेंगे, पावर आगे ला देंगे, तो फॉर्मूला बन जाएगी 1/r पॉजिटिव इज इक्वल टू 1/r 1 प्लस हो जाएगा और 1/2 आगे आ जाएगा इंटू 2a cos थीटा बाय r। तो 2 कैंसिल, क्या बन जाएगा 1/r पॉजिटिव इज इक्वल टू 1/r 1 प्लस a cos थीटा बाय r। समझ में आया बेटा बात ये? यस सर। यस सर। यहाँ से स्टेप देख लो, पहले हमने ना ये वाला ट्रायंगल लिया है, ये वाला, ये दिख रहा है, यहाँ से ऐसे। तो इसमें तीन चीजें हैं, r, r प्लस और a। तो r इज इक्वल टू मिलेगा r प्लस प्लस a। r प्लस वाले को बनाया मैंने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बना के दोनों से वो अपना चैप्टर नंबर 4 था 11th स्टैंडर्ड में, पैरेललोग्राम मेथड वाला सिस्टम लगा दिया। फिर सब में से r स्क्वायर कॉमन, r a से बहुत बड़ा है तो ये वाला कम हो जाएगा, नेग्लेक्ट। फिर रूट कर दिया, रूट करने के बाद उसको उल्टा कर दिया, उल्टा करने के बाद बाइनोमियल लगा दिया, बाइनोमियल में पावर आगे आ गया। गॉट इट? किसी को डाउट इसमें? नो सर। सिमिलरली सिमिलरली अगर हम 1/r माइनस की बात करें तो ये एज इट इज आएगा, खाली हम माइनस आ जाएगा। क्लियर? यस सर। फिर ये r 1/r माइनस वैल्यू 1/r प्लस दोनों वैल्यू इसमें डाल देंगे, तो Vp क्या बन जाएगा k q 1/r प्लस उसकी जगह ये वाले वैल्यू, फिर माइनस में कौन है 1/r माइनस, तो r माइनस की जगह ये वाले वैल्यू। पता चला सबको? यस सर। मतलब इक्वेशन 1 में मैंने ये दोनों वैल्यू पुट कर दी। कॉमन क्या आएगा, r कॉमन डिवाइड में बचेगा क्या 1 प्लस a cos थीटा बाय r माइनस 1 माइनस माइनस प्लस a cos थीटा बाय r। ये दोनों कैंसिल, a cos प्लस a cos बन जाएगा 2a cos, तो Vp बन जाएगा k q 2a cos थीटा और नीचे r और एक और r, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर। और ये जो q2a है ये p होता है, तो बन जाएगा kp cos थीटा बाय r स्क्वायर। खाली मैंने तुम्हें क्या करवाया होगा, r प्लस की जगह मैंने r1 लिखा होगा उसमें और r माइनस की जगह r2, और कोई खास चेंज नहीं होगा। क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. याद है कौन से? थीटा इक्वल टू 0 और थीटा थीटा पाई। अगर 0 हुआ या थीटा क्या हुआ 90 हुआ, उस हिसाब से चेंज हो गया। थीटा 180 होगा तो क्या होगा, 0 डालेंगे तो केपी बाय आर स्क्वायर, 90 डालेंगे तो 0 और 180 डालेंगे तो माइनस। क्लियर? याद रखना यस सर। इन दोनों में से एक थियरी तो आती है, कौन सी दोनों? एक तो ये पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसकी थियरी बहुत सिंपल है, मेरे ख्याल से 6 स्टेप के अंदर होगी। और दूसरी थ्योरी कौन सी? पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। लेकिन याद रखना हर थ्योरी में तुम्हें थ्योरी लिखनी जरूरी है। यहाँ पे मैंने देखो डेरिवेशन किया है, थ्योरी नहीं लिखी, थ्योरी तुम्हें लिखनी है। ठीक है, तो फटाफट इसको तुम अच्छे से देख लो, डाउट हो तो पूछो या स्क्रीनशॉट ले लो। मैं 2 मिनट में आगे वाला स्टार्ट करता हूँ, देख लो अच्छे से। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ये तो था पोटेंशियल, उसके बाद टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी।
और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी यू इज इक्वल टू फॉर्मूला होती है वैसे Q इंटू वी। इसको लिखते हैं U इज इक्वल टू क्यू, वी की जगह के क्यू बाय आर। तो नॉर्मली U बन जाता है के क्यू क्यू बाय आर। यहाँ दो चार्ज हो, एक Q1 हो और एक Q2 हो, दोनों के बीच का डिस्टेंस R हो, तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी होती है U इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर। डाउट यहाँ तक? नो सर। दूसरी बात, अब इसमें थोड़े ट्विस्ट स्टार्ट होते हैं, तुम्हें शायद याद होगा, इसको हम U12 बोलते हैं। अगर सिस्टम में 4 डिफरेंट चार्जेस हैं, 4, तो बताओ उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी? 6 नंबर्स बताओ। 6 6 6 बनेगी। कौन सी बनेंगी वो बताओ। U12 13 14 23 और 24 और 34। U12 U13 U14 U23 24 और लास्ट कौन सी बनेगी? 34। मतलब 1 और 2 के बीच में एक एनर्जी, 1 और 3 के बीच में एक एनर्जी, 1 और 4 के बीच में एक एनर्जी, फिर 2 और 3 के बीच में एक एनर्जी, 2 और 4 के बीच में एक एनर्जी और लास्ट में 3 और 4 के बीच में एक एनर्जी। मैंने तुम्हें बताया था नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं, n into n-1 डिवाइड बाय 2। जैसे यहाँ पे 4 नंबर्स हैं तो एनर्जी होगी 4 into 3 12 डिवाइड बाय 2 becomes 6। क्लियर? यस सर। अच्छा, Yes. इसके बाद आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसकी? डायपोल की, वो भी किसमें? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें हमने रखा है डायपोल, पॉइंट ए, पॉइंट सी, या बी लिख सकते हो, या -Q1, यहाँ -Q2। हमें इसकी क्या चाहिए होती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमने इसमें डिराइव की थी, U इज इक्वल टू माइनस P डॉट E, या फिर इसको क्या लिखते हैं? माइनस PE cos थीटा। याद रखना ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी डायपोल की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका जो डेरिवेशन है, तुम्हें डेरिवेशन याद है इसका? यस सर। Yes, sir. जैसे U इज इक्वल टू Q डेल्टा V भी लेते हैं, डेल्टा V में VB माइनस VA लेते हैं, याद है सब? सर Yes, आपने तो sir. टॉर्क से कराया था ना? हाँ, टॉर्क से, हाँ बरोबर, टॉर्क वाले मेथड से भी होगा ना फिर। और हाँ, वर्क सर। डन क्या होगा? टाउ इनटू डी थीटा करके। हाँ सर। हाँ वो भी सही है। मतलब मैं भी बताऊं, वो पुराना मेथड है शायद, एनसीईआरटी में टॉर्क वाला मेथड है। अच्छा, इसमें मैंने 2 और बातें तुम्हें शायद लिखवाई थी, तुम्हें याद हो तो। थीटा इज इक्वल टू 0, तो उस वक्त कौन सा होता है वो? मैक्सिमम स्टेबल, याद है? यस सर। और थीटा इज इक्वल टू 180, और मैक्सिमम क्या होता है वो? मैक्सिमम अनस्टेबल, यानी कौन सा होता है? पीई। इसमें एक और चीज याद रखना, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? W इज इक्वल टू पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। मेरे ख्याल से इसी में से मैंने तुम्हें डिराइव करवाया होगा थोड़ा सा। हाँ सर। Yes, sir. इसमें थीटा 1 और थीटा 2 क्या है? इनिशियल एंड फाइनल एंगल में कैसे वो रोटेट करता है। देखो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, चैप्टर 2 में थियरी कौन सी आती है? सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट चार्ज, पहली थियरी वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट चार्ज। दूसरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ डायपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ डायपोल। तीसरा
ये वाली थ्योरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये थर्ड थ्योरी हुई। गॉट इट। उसके बाद जो एक टर्म आता है, इट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। याद आ रहा है कुछ? यस सर। क्या Yes, होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस? सर एक सरफेस जिसके हर सरफेस पॉइंट हर पॉइंट पे सेम पोटेंशियल। वेरी गुड। एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। क्लियर? yes, sir. इसमें दो और कैरेक्टरिस्टिक्स थी, कौन सी याद है? पहली, इलेक्ट्रिक फील्ड on any equipotential surface is always perpendicular to it. Electric field on any equipotential surface is always perpendicular to it. Second thing, the work done to move a charge on equipotential surface is always zero. मतलब एक्चुअल देखा जाए तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, द पोटेंशियल ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज सेम। सेकंड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज perpendicular to the equipotential surface. And third one, the work done to move a charge, on equipotential surface is always zero. आई बात समझ में बेटा सबको? क्लियर एवरीवन? यस यस सर। किसी को डाउट इसमें? अच्छा, इसके बाद आता है मतलब के रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इसको याद है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल? इक्वल टू माइनस dv by dx। Minus Very dv. good. E is equal to minus dv by dr. ये तो मैं याद ही रखना है। रिलेशन बिटवीन E and V क्या था? V E is equal to minus dv by dr. अच्छा, इसको हम नॉर्मली सिंपल भाषा में ये भी लिखते हैं, याद है? वेद। V is equal to Yes, sir. ED, it's called वेद। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक और टर्म आता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। कुछ याद है? व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स? यस सर। उसमें कुछ 5 या 6 पॉइंट्स थी। उसका मतलब ये था कि किसी भी कंडक्टर को अगर हम किसने प्लेस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके ऊपर किस टाइप का बिहेवियर होता है। तो जब हम कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है सर? उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। हम मानते हैं, मेरे सुनो ध्यान से, टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स। उसका मतलब है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं कोई कंडक्टर प्लेस कर दूं तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो हमें पढ़ा है कि उसके सरफेस पे क्या जनरेट होता है? इंड्यूस्ड चार्ज। उसके सरफेस पे क्या जनरेट होता है? इंड्यूस्ड चार्ज, सरफेस पे लेके। दूसरा, उसके अंदर नेट चार्ज कितना होता है? जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव। उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो। अच्छा, फोर्थ वन, जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस के बाहर, वो हमेशा क्या होती है? सरफेस के अंदर जो है उसके परपेंडिकुलर। ऑपोजिट। perpendicular. अच्छा, अंदर पोटेंशियल कितना होता है?
तो हम बोलेंगे अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल जो होता है वो सेम होता है। जितना पोटेंशियल सरफेस पे हो